हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है, लगभग मिड दिसंबर आ गया है। आप मेरे गुलाब में देख सकते हैं किस तरीके से फूल और कलियां बन रही हैं। बड़े बड़े साइज़ के पौधे में फूल आ रहे हैं, कलियां आप देख सकती हैं कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। साथ ही पौधे में बहुत सारे मैक्सिमम नई नई सूट्स आ रही हैं, नई नई बेसल्स आ रही हैं। पौधा बिल्कुल ढेरों सारे फूल और कलियाँ बना रहा है और इतने अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के पौधे में फूल खिल रही हैं। जितना अच्छा खासा ठंडा हो रहा है दोस्तों, उतने ही सुंदर हमारे पौधे में ग्रोथ के साथ साथ फूल और कलियां भी बन रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, अगर आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, साथ ही पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है, कैसे सिंपल से न्यूट्रिशन से गुलाब के पौधे में आप ढेरों सारे फूल और कलियां ले सकते हो, यह चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाब के पौधे को ढेरों सारे नई ग्रोथ और ढेरों सारे फूल के लिए जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो होता है एनपीके। चाहे तो आप मार्केट से खरीद के लाओ एनपीके का कोई भी सोर्स और अपने पौधे को दो, या फिर आप जो है दोस्तों मैक्सिमम से घर में किचन में निकलने वाले कुछ ऐसे चीजें ही होती हैं जिसका इस्तेमाल से आप अपने पौधे को एनपीके की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में दे सकते हो। तो आज हम लोग नॉर्मल अपने किचन से निकाले हुए कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपने पौधे को एनपीके की मात्रा देंगे। हमारे पौधे में अगर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद बंद हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ इस तरीके से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपने मेरे इस पौधे को देखा था, इसमें बहुत सारे फूल बने थे दोस्तों, बिल्कुल एकदम गुच्छों में फूल इसमें एक राउंड आया हुआ था। उसके बाद बिल्कुल इसमें सभी फूल समाप्त हो गई थी। मैंने जैसे ही इस पौधे की प्रूनिंग करी हुई है, हर एक जगह से इसमें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है और किस तरीके से कलियां हर एक जगह से बनना शुरू हो गई है। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहला काम करना है, अगर एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है तो पौधे की आप सबसे पहले करें प्रूनिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रूनिंग करने के बाद आपको करना है अपने पौधे में जो है वो पानी का विशेष ध्यान। जब भी आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर ले रहे हो, उसके बाद आपको हर दिन मॉर्निंग के टाइम पे ब्रांचेस में पानी का स्प्रे करना है। पानी का स्प्रे करने से पौधे में ढेरों सारे नई नई सूट्स जो है दोस्तों नई नई निकल के आती हैं, इसलिए पानी का स्प्रे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस टाइम पे पानी का स्प्रे नहीं करोगे तो फिर जो आपके पौधे हैं उसमें नई नई सूट्स उतनी ज्यादा नहीं निकल के आएंगी और ब्लैक सूट्स ज्यादा आएंगी। इसलिए ये दोनों ही काम आपको करना है, तभी आप पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेस ले पाओगे। साथ ही पौधे में ब्लाइंड सूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पौधे में जो है वो नमी कम होने के कारण भी ब्लाइंड सूट्स देखने को मिलती हैं, इसलिए नमी का विशेष ध्यान रखना है अगर आपको, तो पानी का स्प्रे आपको समय समय पे करना होगा। यह दोनों ही चीजों को ध्यान देने के बाद आपको तीसरा जो चीज ध्यान देना है दोस्तों, वो है मिट्टी की गुड़ाई। प्रॉपर सप्ते में एक बार मिट्टी की साफ सफाई और गुड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी काम है। इस तरीके से पत्तियां सप्ते भर में जितनी भी गिरी हुई है, अगर आप डेली नहीं इस काम को कर पा रहे हो तो सप्ते में एक दिन आप अवश्य करें। साफ सफाई करने के बाद हल्की हल्की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर देनी है। इससे क्या होता है दोस्तों, मिट्टी में धूप हवा जाती है, ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, आपका पौधे का जो रूट्स है दोस्तों वो भी स्ट्रांग होता है और पौधे में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। इसलिए इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉम्पोस्ट की, तो महीने में एक बार कोई भी जो है स्ट्रांग कॉम्पोस्ट आपको आपके पौधे में देना है, जिसमें आप काउडंग कॉम्पोस्ट, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट या फिर बर्मी कॉम्पोस्ट, तीनों ही में से मैं किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ और मैं जो है दोस्तों अभी हाल ही में अपने सभी पौधे में एक राउंड, जब पौधे का सीजन आ रहा था उससे पहले मैंने अपने सभी पौधे में बर्मी कॉम्पोस्ट दिया हुआ था। इसके बाद लगभग नवंबर एंड में जो है दोस्तों मैंने अपने सभी पौधे को फिर से बर्मी कॉम्पोस्ट दिया हुआ था। तो अभी पौधे में लगभग हमारे कॉम्पोस्ट की नीड नहीं है। दिसंबर का जब लास्ट हो जाएगा, जनवरी स्टार्टिंग होगी, नए साल आएगा, उस टाइम पे फिर मैं अपने पौधे को कॉम्पोस्ट दूंगी। तो अभी मैं कॉम्पोस्ट नहीं दे रही हूँ। अगर आपने कॉम्पोस्ट नहीं दिया हुआ है, ज्यादा समय हो चुका है, महीने भर पार हो चुका है, तो सबसे पहला चीज आपको जो देना है वो कॉम्पोस्ट देना है। सबसे पहले कॉम्पोस्ट आप अपने पौधे को दे ले। इसके बाद आपको देना है दूसरा खाद। दूसरा जो खाद हम लोग अपने पौधे में देने वाले हैं, वो खाद को देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना के तैयार करके रखा हुआ है। इसको लगभग 3 से 4 घंटे के लिए हमने जो है दोस्तों भिगो के छोड़ा है। यहाँ पे क्या चीज हमने भिगाया हुआ है, ये
हैं फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में टैनिक एसिड होता है दोस्तों, जो कि पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। साथ ही एक नाइट्रोजन का तो अच्छा सोर्स होता ही है, उसके साथ ही जो है दोस्तों इसमें आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक बनाए रखने की क्षमता होती है। आपके गमले की मिट्टी जितनी अच्छी खासी एसिटिक होगी, आपका पौधा उतना ही सुंदर तरीके से ग्रोथ करता है। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती को हमने हाफ लीटर पानी में घोल के और छोड़ दिया हुआ था। लगभग जो है दोस्तों इसको हमने यहाँ पे आधा घंटा या 1 घंटा हो गया होगा पानी में डाल के छोड़ा था। चाय की पत्ती ने देख सकते हैं अपने न्यूट्रिशन को छोड़ दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो चुका है। अभी हमारे गमले की मिट्टी सूखी हुई है, उसको पानी की नीड है, इसलिए मैं लिक्विड तौर पे फर्टिलाइजर बता रही हूँ। अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो फिर आप जो है दोस्तों इसमें चाय की पत्ती को ऐसे भी गमले की मिट्टी में डाल सकते हो। ये पौधे में किसी भी तरीके की खराबी नहीं करती। यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे यूज की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा पहला न्यूट्रिशन। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी हमारा दूसरा न्यूट्रिशन। दूसरा जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये आपके किचन में मिलने वाला आलू। आलू में बहुत ज्यादा जो है दोस्तों मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो फूलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण और कलियों को पीला नहीं होने देते हैं। बड़े बड़े साइज के कलियां बनाने में बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। आलू की प्रकृति जो है दोस्तों नमी, तनों और जड़ों को हाइड्रेट रखती है, जिससे गुलाब बहुत ही अच्छे खासे मजबूत जड़ों के साथ ग्रोथ करता है और पौधा बहुत ही अच्छे खासे जो है दोस्तों उसकी वृद्धि होती है। यह खाद जो है दोस्तों मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, जिससे पौधे में ज्यादा बड़े बड़े फूल खिलते हैं, कलियां जो है वो झड़ती नहीं है, ज्यादा समय तक वो चलती हैं। साथ ही ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, इसलिए जो है मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको बढ़ाता है, और जिससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है। पौधा वो पोषक तत्व से आसानी मिलता है, आसानी से जो है दोस्तों वो एब्जॉर्ब करता है। ये एक प्राकृतिक खाद है, सस्ता खाद है, लेकिन घर में ही बन के तैयार हो जाता है। पौधे में फायदा बहुत ही अच्छा खासा लेके आता है, नुकसान 1% का भी जो है दोस्तों नहीं करता है। इसीलिए सिंपल से चीजों से ये खाद होता है बन के तैयार। यहाँ पे हमने हाफ लीटर पानी में इसको जो है वो चाय की पत्ती को भिगो के रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ लीटर पानी में हमने आलू के छिलके को भिगो के रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इस चाय की पत्ती को जिसमें हमने भिगोया हुआ था उसी में ये हाफ लीटर पानी को हम लोग इस तरीके से ढाल देंगे। इस जो आलू के छिलके को हमने भिगो के रखा है दोस्तों, इसको हमने 1 दिन के लिए भिगो के रखा हुआ था। 1 दिन के लिए इस तरीके से भिगो के रखा था, तो हमारा आलू के छिलके ने अपने सभी न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया हुआ है, और ये फ्रेश पानी में चाय की पत्ती को भिगाया था, तो ये हमारा न्यूट्रिशन बन के हो चुका है तैयार। आप चाहो तो आलू को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी जो है इसका फर्टिलाइजर बना सकते हो इंस्टेंट। अगर आप बनाना चाहो तो अभी आप एक आलू को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो और उसको 1 लीटर पानी में जो है दोस्तों दे के आप बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिशन को बना सकते हो। उसके बाद इस न्यूट्रिशन को क्या करना है, इसमें और आपको फ्रेश पानी का डाइल्यूट नहीं करना है। सिंपल सा ये हमारा लगभग 1 लीटर हो चुका है न्यूट्रिशन। इसको आपको 2 पॉट में आसानी से दे देना है। 8 इंच के पॉट में अगर आप दे रहे हो तो 2 पॉट में देना है, और अगर आप 14 इंच के पॉट में दे रहे हो तो आप जो है दोस्तों 1 पॉट में दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा 14 इंच का ग्रो बैग है, इसमें हमारा बड़ा साइज का पौधा लगा हुआ है। आज मैं इसमें इस न्यूट्रिशन को देती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से 1 लीटर पूरा ही मैं अपने इस पौधे में दे दूंगी, धीरे धीरे दूंगी, ताकि पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करे और हमारा न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो वेस्ट भी ना हो। इसलिए धीरे धीरे इस न्यूट्रिशन को आपको आपके पौधे में देना है इस तरीके से, और ये आपके पौधे में भी जो है वो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपके पौधे को प्रदान करेगा। अगर कलियां नहीं बन रही है तो अच्छी खासी मात्रा में कलियां बनेंगी। अगर कलियों के साइज छोटे छोटे हैं, फूल छोटे छोटे साइज के आ रहे हैं, तो बड़े बड़े साइज के एकदम गुच्छों में फूल आएंगे और ढेरों सारे फूल आपको आपके पौधे से मिलेंगे। बहुत ही ईजी सा न्यूट्रिशन है, लेकिन फायदा बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों इससे मिलता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो पे, नमस्कार।